दोस्तों नेटफ्लिक्स का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर पाखंड है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। आप जानते ही होंगे नेटफ्लिक्स कितना ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है कि उसके द्वारा बनाया गया कंटेंट कहीं से भी लीक ना हो जाए। अगर टेलीग्राम पे लीक हो जाए तो चैनल बंद हो सकता है। वैसे ही आप जानते होंगे कितने सारे टॉरेंट ब्राउजर्स हुआ करते थे, टॉरेंट हुआ करता था, जिन सभी को नेटफ्लिक्स ने दुनिया भर में बंद करवाया है। कारण है कि उन सब में नेटफ्लिक्स के द्वारा बनाया गया कंटेंट लीक हो रहा है। अब दोस्तों बात समझ आती है, मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं तो आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन दूसरे के द्वारा बनाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप उसे अब्यूज कर दें। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स अगर आप देखें तो एक बार फिर समस्याओं में घिर चुका है। आपको याद ही होगा, अभी रिसेंटली IC-814 पे हमने वीडियो भी बनाया था जिसमें कवर किया था कि किस प्रकार से इसमें आतंकवादियों के नाम को छुपाया गया है और उसके उनके असली नाम को नहीं बताया जा रहा है। आतंकवादी जितने भी हैं वो सभी के सभी बर्गर और भोला शंकर ये सारे नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मानो जैसे जानबूझ के उनका पाकिस्तान से कनेक्शन, ISI से कनेक्शन छुपाया गया हो। सरकार ने नेटफ्लिक्स के जो सीनियर हेड हैं भारत के, उनको बुलाया और उनके बाद कहा कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने कहा, आप देख सकते हैं न्यूज में है कि हाँ IC-814 में हम डिस्क्लेमर डाल देंगे, जो असली नाम है वो आतंकवादियों के बताए जाएंगे। अब दोस्तों ये समस्या समेट ही रही थी कि नेटफ्लिक्स के लिए और एक नई समस्या आ गई है। दोस्तों आप लोग ANI का नाम जानते होंगे। भारत में एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, जितने भी अखबार हैं उन सब में इसी का न्यूज जाता है, along with others as well। इसका न्यूज लेकिन प्रमुख रूप से आप देखेंगे वीडियो बाइट्स रहते हैं, और ये माइक ANI वाली सभी को ही जानते ही होंगे। जो ANI नहीं जानते हैं वो शायद स्मिता प्रकाश जी को जानते होंगे, इनका पॉडकास्ट आता है ANI पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश, तो वो तो शायद देखे होंगे। तो दोस्तों वही ANI ने नेटफ्लिक्स को कहा है कि हम आपको सू करेंगे। कारण है आपने हमारे द्वारा बनाया गया जो कंटेंट है आपने हमसे बिना लाइसेंस लिए अपने IC-814 वाली जो नई सीरीज आप लेकर के आए हैं उसमें आपने इस्तेमाल कर दिया है। आप 4 एपिसोड नीचे लीजिए, वापस लीजिए। आप 4 एपिसोड आप रिले नहीं कर सकते अपने नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उसमें हमारा कंटेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेटफ्लिक्स का कंटेंट यूट्यूब में भी यूज करते हैं तो तुरंत का तुरंत वो चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरों का कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट यूज करता हुआ दिखा है। अब इसको आप हिपोक्रेसी या फिर पाखंड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दोस्तों यहां समस्या ये नहीं है, समस्या यहां पर इससे अधिक बड़ी है। नेटफ्लिक्स तो बस एक इंडिकेटर है। सवाल ये उठता है कि ये जो US की कंपनीज हैं और अन्य वेस्टर्न कंपनीज हैं, ये भारतीय लॉ को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती। तो आइए जरा इन सभी आयामों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर अब सरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम UPSC CSE का कोर्स लाए केवल 24,999 रुपए में, जिसमें आपको कंप्लीट GS का कोर्स मिलेगा, CSAT का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी और तो और मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा दोस्तों। इसके साथ लेक्चर्स PPT हैं, 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। ये सब इस अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। तो मेक श्योर आप KC10 कोड यूज करें, क्योंकि ये ऑफर तो 12 सितंबर को खत्म हो जाएगा। तो इसका फायदा उठा लें, इस अफोर्डेबल प्राइस पे UPSC CSE की सब्सक्रिप्शन पाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो न्यूज में क्या है, इंडियन न्यूज एजेंसी ANI ने नेटफ्लिक्स को सू किया है। उनके ऊपर एक, अगर आप देखें तो कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली, जिसके अंतर्गत साफ साफ नेटफ्लिक्स को और IC-814 के प्रोड्यूसर्स को ANI ने कह दिया है कि आप लोगों ने जो किया वो गलत है। आप लोगों ने 4 एपिसोड में ANI का कंटेंट इस्तेमाल किया है बिना ANI से परमिशन लिए। उन्होंने कहा कि ये सब कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ANI का कंटेंट है, आपने ANI से लाइसेंस नहीं लिया। उसके साथ आप लोगों ने फिर कैसे यूज किया बिना लाइसेंस के। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ANI का ट्रेडमार्क भी यूज किया है उस वीडियो में, साइड में जब जब आप वो वीडियो दिखा रहे हैं।
इसके साथ उन्होंने कहा कि देखिए आपकी ये जो सीरीज है खुद तो बदनाम हुई, साथ साथ आप जब हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, हमारा कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहे हैं, हमारा ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, तो आप हमें भी बदनाम कर दे रहे हैं। दोस्तों दरअसल हुआ यूं है कि इस सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में अगर आप देखें तो 4 एपिसोड में इन टोटल अगर आप देखें तो इसमें कुछ फुटेज हैं, न्यूज के फुटेज हैं, जिसमें वाजपेयी जी हैं, मुशर्रफ से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है और ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो कुछ हिस्टोरिकल फुटेज हैं जो कि एएनआई के द्वारा कॉपीराइट प्रोटेक्टेड उनका कंटेंट है, लेकिन इस सीरीज को बनाते टाइम वो सब फुटेज दिखाया गया। दोस्तों ये तो इस प्रकार से सीरीज बनाए थे जैसे कि सच्चाई को दिखाएंगे, लेकिन यही सीरीज बनाने वाले आतंकवादी का असली नाम नहीं बताए, उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है नहीं बताए, आईएसआई से क्या कनेक्शन है नहीं बताए, पाकिस्तानी आतंकवादी है बिल्कुल भी नहीं बताए। लेकिन हाँ ये सब बड़ा दिखाया गया था कि वाजपेयी जी मुशर्रफ से मिल रहे हैं और ये सारी चीजें हैं जो एएनआई का प्रोटेक्टेड कंटेंट है। अब दोस्तों एएनआई ने कहा है जहां जहां जिस जिस एपिसोड में हमारा कंटेंट है वो सब आपको नेटफ्लिक्स से हटाना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आप देखें एएनआई का कहना क्लियर है, खुद बदनाम हो रहे हो, हमारा कंटेंट यूज करके, हमारा ट्रेडमार्क यूज करके हमें भी बदनाम कर रहे हो, इसीलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है हाँ जी ये मैटर प्रॉपर है, इसको हम सुनेंगे, नेटफ्लिक्स को बुलाया है, आपका क्या रिस्पॉन्स है, कुछ कहना चाहेंगे तो जरा बताएं। दोस्तों यहां पे ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स नहीं जानता वो क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स अच्छे से जानता है वो क्या कर रहा है। अगर आप देखें तो 2023 तक की बात हो रही है, नेटफ्लिक्स के पास कुछ भी नहीं तो कम से कम 3 मिलियन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स वगैरह हैं। इसके सिवा 3 लाख और वीपो के पास पड़े हैं जो कि नेटफ्लिक्स ने कहा है इसको भी रजिस्टर कीजिए। तो नेटफ्लिक्स अपना कंटेंट तो पूरे तरीके से कॉपीराइट करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दूसरे के कंटेंट को एब्यूज करता है, ये तो पाखंड है। पर दोस्तों दिक्कत यह है कि इस प्रकार की पाखंड आज केवल नेटफ्लिक्स तक सीमित नहीं है। पश्चिमी देश के अगर आप अधिकतम कंपनीज देखें तो वो इसी प्रकार से भारत के लॉज को लेकर बड़े ही मतलब अगर आप देखें तो नॉन सीरियस दिखाई देते हैं। आपको याद होगा ट्विटर की बात हो रही है, जब भारत ने कहा था कि ये जो ट्विटर है ये नॉन कंप्लायंट प्लेटफॉर्म हैबिचुअली रहा है भारत का लॉज के साथ, और इसमें हमने देखा था किस प्रकार से जब फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था तो भारत सरकार ने कहा था ये सारे ट्वीट्स को हटाइए, इससे भारत में आप अगर देखें तो एक प्रकार से वायलेंस फैल रहा है, लेकिन ट्विटर ने नहीं हटाया था। इस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लॉज को लेके उनका लैकेडेजिकल अप्रोच रहा है जो कि काइंड ऑफ एक एरोगेंस से भरा रहा है। आज भी आप देख लीजिए भारत एक डिजिटल कंपटीशन बिल ला रहा है तो उसके खिलाफ अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सभी के सभी एक दूसरे से कंपीट करते हैं, लेकिन एकजुट होकर लॉबी कर रहे हैं कि भारत इस प्रकार का लॉ ना लाए। सेम लॉ जो कि भारत लेकर के आना चाह रहा है ये यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट्स एक्ट पे बेस्ड है, वहां पे तो यही कंपनीज इस लॉ के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन जब भारत में ऐसा लॉ आए तो इनको समस्या होती है। दोस्तों ये बता रहा है कि सिर्फ नेटफ्लिक्स तक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगर आप देखें तो ये सारे के सारे वेस्टर्न कंपनीज में है, ये इंडियन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। आपको याद होगा ना भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, किस प्रकार से आज तक जो इसका दोषी था वो भागा भागा है, भारत में नहीं आया, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। क्यों ऐसा हुआ? दोस्तों यहां पे यही अमेरिकन कंपनीज जब भारत में कितने लोग मरे, उसमें कितने बच्चे थे, कितनी महिलाएं थी, आप जानते हैं क्या हुआ, किस प्रकार से वो कंपनी ने इसके साथ डील किया जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे थी। वहीं अगर आप बीपी को देखिए जो कि समुद्र में ऑयल स्लिक हुआ उनके वजह से, तो $25 बिलियन का इन्होंने खर्चा किया। इसके सिवा $4.5 बिलियन केवल पेनल्टी में यूएस गवर्नमेंट को पे किया है। दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो केवल 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। हाँ समुद्र में बड़े इलाके में ऑयल स्पिल जरूर हुआ था, 4 मिलियन करीब आप देखें तो ऑयल बैरल इतना बहा था समुद्र में, लेकिन दोस्तों समुद्र को नुकसान हुआ था, समुद्री इकोसिस्टम को हुआ था, यहां तो इंसान मरे थे।
तब कहाँ गया था लॉ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इनका एक बहुत ही पुराना प्रॉब्लम, सिस्टमिक प्रॉब्लम रहा है। जो आप देख रहे हैं वो है इंडियन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करने का, और आप वापस यही चीज नेटफ्लिक्स के साथ देख रहे हैं। तो जरूरी समय है कि जब कंपनीज भारत के लॉज को रिस्पेक्ट ना करें तो उनको सबक सिखाया जाए। अभी रिसेंटली विकिपीडिया को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा था कि अगर भारत में रहना है तो भारत के लॉज का पालन करें, अदरवाइज दुकान उठा के ले जाएं, नहीं जरूरत है आपकी भारत को। तो यहां पर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में ही नेटफ्लिक्स का भी मामला गया है। तो हो सकता है कुछ इसी प्रकार के बोल आप नेटफ्लिक्स के साथ भी सुनेंगे। और भारी भरकम अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स को अब क्योंकि सू कर दिया है एनआई ने, तो काफी इससे कुछ वसूलेगी। अदरवाइज दोस्तों नेटफ्लिक्स अगर लाइसेंस ले लेती है एनआई से तो बहुत ही सस्ते में वो लाइसेंस उनको मिलता। लेकिन अब तो मैटर सू होने के बाद डिसाइड होने वाला है, तो देखिए क्या होगा, समय ही बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों हफ्ते भर का जो भी करंट अफेयर्स हो रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से हम यहाँ पे कवर करते हैं। बस मुझे आप हफ्ते में 4 घंटा दे दीजिए और आप करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यूपीएससी ने जो 45 सवाल पिछली बार प्रीलिम्स में पूछे वो करंट अफेयर्स बेस्ड थे। आप आसानी से कर लेते यदि इस प्रकार के कोर्स में एनरोल हो जाते। वैसे ही मेंस में GS2 GS3 इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के कंटेंट पे बेस्ड है। तो आपको बस इसमें एनरोल होना है और करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। बाकी आपके अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर बिल्कुल सरल हो रहा है। 24,999 रुपए की इस कीमत पे आपके लिए हम कोर्स लाए। कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट सीसैट है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी आपको मिल रही है। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। आप देख सकते हैं 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। तो आप निश्चिंत होकर इस नंबर पे कॉल करें, KC10 कोड लगाएं और इस आकर्षक कीमत पे कोर्स पाएं। 24,999 दोस्तों। 12 सितंबर के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, फायदा उठाएं। मिशन बैच भी ये है दोस्तों, 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। अब अभी जुड़ जाएंगे, काफी कुछ पढ़ लेंगे तो कोर्स भी आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और आप अगले प्रीलिम्स तक तैयार हो जाएंगे। बाकी दोस्तों हमारे अन्य बैचेस भी हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। सितंबर में हमारा सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पबैड का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो यूज द कोड KC10, इसका हिस्सा आप अवश्य बन जाएं।